श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुक्रवार व्रत कथा माँ संतोषी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए माँ संतोषी की जय। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी तरह की समस्या दूर होती है, सभी तरह की खुशियां आती है, धन्य दान और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और जिसे संतान नहीं है उसे संतान प्राप्त होती है। आइए अब हम माँ संतोषी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए माँ संतोषी की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका झूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थाली से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू अब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। अब वह सुबह 7 बजे से 10 तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा काम करवाकर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी ले जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती। संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वह सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता का व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसे आ गए, अब यह बहुत इतराएगी।
बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वो कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोली तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोली, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहां जाऊं कैसे। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते देखते सारे लेन देन उतर जाएंगे, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लेन लगे, सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देख खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरा पति को लकड़ी का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उनकी इच्छा हुई कि यहाँ हम आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। आराम करके गांव को चल गया। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है, लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती। वह बोली, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहने लगी, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ना हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं खानी। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसकी पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट पूट करके धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई मंदिर गई, कहने लगी, हे माता यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया, मैंने भूल से लड़के को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना।
वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली जा तेरे पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा कहाँ गए थे। वह कहने लगा इतना धन जो कमाया था उसको टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ वरना जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के कर लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप गुड़ चने से सना मुख पर ऊपर से सूंड का सामान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। ढेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़के इसे निकालो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली क्या हुआ, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हे माता हम नादान हैं, हमने तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसे फल दिया वैसे माता सबको देना, जो पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण करना, जो सुने उसकी भी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।